भागवत भगवान नाम क्या है ये सुरक्षा कवच है जीवन का। जो भागवत सुनेगा, जो भगवान के भक्ति करते हुए धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसके पास धन जरूर होगा। आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, और जो सच्चाई पे चल रहा है वो परेशान है। ऐसा आप लोग कहते हैं, सवाल करते हैं। मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। देखो, भगवान, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत धारणाएं बना ली। धारणाएं क्या बना ली कि जो पाप करता है वो सुखी है, अधर्म पर जो चलता है वो सुखी है, जो धर्म पर चलता है वो दुखी है। ऐसा नहीं है। जो धर्म पर चल रहा है वही सुखी है, और जो अधर्म पर चल रहा है वो अधर्म पर चलने वाला थोड़े दिन के लिए सुखी है, पर धर्म पर चलने वाला सदा के लिए सुखी है। इसलिए अधर्म का रास्ता त्याग दीजिए और धर्म का रास्ता अपना लीजिए। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का, जब मथुरा भगवान गए और गोपियों को छोड़कर जब भगवान आगे की लीला करने गए, तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। जब गोपियों का प्रेम भगवान ने देखा और सुना, तो गोपियों के प्रेम के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सार नहीं। सार क्या है? गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से, और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें धरती पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पढ़ने गए थे। जैसे आपका बेटा पढ़ने किसी का अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस जाता है, ऐसे उद्धव जी पढ़ने कहाँ गए थे? स्वर्ग। बृहस्पति जी ने पढ़ाया। मतलब उद्धव जी इतने ज्ञानी थे कि उनके जैसा ज्ञानी धरती पे कोई दूसरा नहीं था। उनके जैसा ज्ञान इस धरती पे ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होने की संभावना है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उद्धव कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ने ऊपर गए, पढ़कर आए, तो जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो घमंड भी होता है। विद्या
विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय च धनम मदाय। यदि विद्या सही जगह पर यूज ना की जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अहंकार का कारण बन जाता है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी तो थे, पर थोड़ा ज्यादा नहीं, जरा सा इस विद्या का घमंड भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और भगवान को अभिमान ना तो धन का अच्छा लगता ना तो ज्ञान का अच्छा लगता। जिसे अभिमान है भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा ही है, छोड़ा नहीं। नारद जी का घमंड है तो तोड़ा, छोड़ा नहीं। भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उसके भीतर तनिक बुराई दिखी नहीं कि ऑपरेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि इस बुराई का इलाज नहीं करेंगे तो बुराई उस भक्त का नुकसान करती चली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है, इसका मतलब ये है कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक थप्पड़ मार दिया, बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जीवन में जब दुख आए तो ये समझिएगा कि भगवान आपके करीब आ गए, और जब सुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमसे दूर चले गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। अभिमान किसका चला? दुर्योधन का चला कि रावण का चला कि कंस का चला कि आपका चला कि हमारा चलेगा? इसलिए घमंड ना हो, ना विद्या का ना पैसे का। उद्धव जी को छोड़ा, ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, उद्धव जी के पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, पर जिस क्वालिटी की भक्ति होनी चाहिए बस वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी नहीं थी। इसलिए उद्धव जी को भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने यहां भेजा, थोड़ा पॉलिश हो जाएगा, चमक आ जाएगी भक्त में। तो उद्धव जैसे भक्त और ज्ञानी को गोपियों के पास आना पड़ा। गोपियों ने जब अपना सत्संग दिया उद्धव जी को, तो वो ज्ञानी उद्धव जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो जिनकी आंखों में कभी दूर दूर तक आंसू नहीं, जब प्रेम का रंग चढ़ा तो रोते रोते वृंदावन से कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और आप गोपियों के पास नहीं जाते, आप भगवान होकर गोपियों को इतना रुलाते हो। अच्छा, गोपियों की और उद्धव जी की क्या बात हुई, आओ उस बात को सुनते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर। उद्धव जी आए गोपियों के पास, जैसे ही वृंदावन आए तो उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम बाजार में मिलता है तो खरीद लो। कहां मिलता है प्रेम? कैसे आता है प्रेम? आप में से कितने लोगों के भीतर प्रेम है? जिसके भीतर प्रेम है वो अपना हाथ उठाए। है प्रेम आपके अंदर? जिसके पास है वो हाथ उठाए। प्रेम
कहां से आया आप लोगों के अंदर प्रेम? बोलो, आप लोगों के भीतर प्रेम कहां से आया? जोर से सुनो। प्रेम प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम बाहर की वस्तु नहीं है, प्रेम प्रकट होता है। कब? उदाहरण से समझिए। जब एक लड़की का विवाह होता है और वो लड़की जब गर्भवती होती है, तो जब स्त्री को पहली बार पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, तो उस गर्भ के बच्चे को उस लड़की ने, उस स्त्री ने देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही उस पेट में पल रहे बच्चे के प्रति उस लड़की के मन में प्रेम जाग गया। हाँ या ना? फिर 9 महीने उसने पेट में रखा, फिर 9 महीने बाद वो लड़की, वो स्त्री, अभी तक वो केवल स्त्री थी, अभी तक वो केवल एक लड़की थी, पर जब उसका बच्चा हुआ तो बच्चा होते ही उसका नाम बदल गया और उसका नाम पड़ गया मां। केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के संग एक मां भी पैदा होती है। बच्चे के पहले वो एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है। अब एक बात बताओ, जिस स्त्री के बच्चा नहीं हुआ, या जो कुंवारी लड़की है उसे आप खड़ा कर लो, और उसी की सहेली, जो लड़की संग पढ़ी, संग लिखी, संग रही, 2 सहेलियों में एक का हो गया ब्याह और विवाह के बाद हो गया बच्चा, और दूसरी का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो एक बात बताओ, वो दोनों ही एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेली हैं, पर दोनों के व्यवहार में अंतर होगा या नहीं? बोलो, होगा? क्यों होगा? जो मां बन चुकी होगी उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति जो ममता है। अच्छा ये बताओ, उसी सहेली के बच्चे को उसकी सहेली गोद ले, अरे तेरा बच्चा हुआ लाला, तेरे बच्चे को जब मैं गोद लूंगी, मतलब उसकी सहेली गोद लेगी, तो क्या अपने सहेली के बच्चे को गोद लेते समय क्या उसके अंदर वही मां वाली ममता आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना? कदापि नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेम भी एक टाइम पर प्रकट होता है। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रेम प्रकट होता है। जब बच्चा पैदा करती है स्त्री तो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, प्रसव का दर्द होता है, लेकिन जब उसका बच्चा हो जाता है और डॉक्टर उसे मां के छाती से चिपकाता है, गले लगाता है यहाँ सीने में, तो जब वो अपने बच्चे को अपने छाती पे महसूस करती है तो वो मां सारा दर्द भूल जाती है, सारा कष्ट भूल जाती है, जबकि उसका पेट फटा होता है। दर्द से 5 मिनट पहले तक तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे को हृदय से लगाकर जब वो अपना दूध पिलाती है तो वो एक करुणा की दृष्टि से अपने बेटे को पहली बार देखती है, कैसा है मेरा बेटा। वो प्रेम, उस प्रेम को क्या कोई कवि कविता में लिख सकता है? क्या उस प्रेम को कोई शब्दों से बयां कर सकता है? ना उस प्रेम को कहा जा सकता, ना उस प्रेम को लिखा जा सकता। ये प्रेम ना लिखावट में आएगा, ना बनावट में आएगा, ना बोल चाल में आएगा। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता।